नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सम्यक् जीव होते निसंकित विषय से निर्भय रहें, सप्त भय प्रविमुक्त वे, इससे ही वे निसंक हैं। सम्यक् जीव निसंकित होते हैं। किस विषय में? कि सम्यक् जीव शास्त्रों के संबंध में निसंकित होते हैं। सम्यक् जीव तत्वों के संबंध में निसंकित होते हैं, वस्तु स्वरूप के संबंध में निसंकित होते हैं। निसंकित होते हैं इसलिए निर्भय हैं। निर्भय का मतलब सब प्रकार के भय से रहित होते हैं अथवा सर्व प्रकार के भय से रहित होते हैं। तो पहली चर्चा आएगी श्लोक परलोक संबंधी भय की। तो निसंकित का क्या मतलब हुआ यहाँ? सम्यक् जीव भली प्रकार से जानते हैं कि चैतन्य स्वरूप लोक ही हमारा लोक है। चैतन्य स्वरूप लोक ही हमारा लोक है। इसके अतिरिक्त जो संयोग रूप इहलोक और परलोक कहा जाता है वह हमारा लोक ही नहीं है। ये हमारा स्वरूप ही नहीं है जो वर्तमान में दिखाई देता है। अर्थात बोलो क्या कहना है? वर्तमान में भी मैं मनुष्य नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये लोक का समझ में, इस लोक में कौन है? अपन मनुष्य। तो कि वर्तमान में भी मैं मनुष्य नहीं, मैं आत्मा। मैं सेठ नहीं, मैं आत्मा। मैं गरीब नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं बालक नहीं, मैं आत्मा। मैं युवा नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये लोग वर्तमान पर्याय और आत्मलोक तो एकालिक। जिसका संयोग हो उसके वियोग की बात आएगी। मेरे स्वरूप में जब संयोग ही नहीं है, मेरे स्वरूप में जब संयोग ही नहीं है तो फिर वियोग क्या है? काय का वियोग हुआ? जैसे कोई बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति है, उसकी स्त्री का मरण कब होगा? उसके पुत्र का वियोग कब होगा? उसकी पुत्री का विवाह कब होगा? उसके घर में जन्म का उत्सव कब होगा?
कि मरण का मातम कब होगा। आज दुकान बहुत अच्छी चल रही है, कल किसी ने दूसरी अच्छी दुकान खोल ली और हमारी दुकान बिगड़ गई तो, और दुकान ही नहीं है तो फिर अच्छी चलने की और बिगड़ने की बात ही कहाँ रहेगी। जगत जिसे आजीविका कहता है, जगत जिसे आजीविका कहता है, आजीविका का मतलब कमाई, वो कमाई हमारे में नहीं है। आत्मा की आजीविका जानते हो? जैसे आजीविका का मतलब है रोज कमा रोज खा, बढ़िया आजीविका चल रही, खर्चा कम है, आमदनी खूब है। तो विचार ना आत्मदृष्टि से देखो, प्रमाण से। वर्तमान पर्याय में अपने आत्मा का अनुभव करो और आनंदित रहो, अनुभव करो आनंदित रहो, अनुभव करो आनंदित रहो, और अनंत काल तक ये आजीविका बिगड़ने वाली नहीं। स्वानुभव की कमाई विचार करो, कौन बिगाड़ेगा इसे? कौन इसमें अवरोध करेगा स्वानुभव की कमाई में? ऐसी सुंदर आजीविका बनी हुई है, अनंत काल तक इस आजीविका को कोई नहीं बिगाड़ सकता। अब अशुद्ध न ऐसे कहें तुम ही बिगाड़ो तो बिगाड़ो मोह, तुम ही अपने मोह से अपनी आजीविका बिगाड़ो तो बिगाड़ो। दूसरा तो इसमें कोई बिगाड़ कर सकता नहीं। अब बाहर की आजीविका चरणान योग पढ़ लो, करणान योग पढ़ लो। बाहर में बाहर का नए काम आएगा, व्यवहार नए। शुद्ध नए से पूछो हाथी के क्या इंद्रियां हैं, शुद्ध नए से पूछो हाथी के कितनी इंद्रियां हैं, क्या हमें नहीं मालूम? ये हमारा विषय नहीं। हम तो ये जानते हैं कि प्रत्येक जीव अतीन्द्रिय है, चाहे हाथी हो चाहे चींटी। अब हाथी के शरीर में कितनी इंद्रियां हैं, क्या इंद्रिय का संयोग है, अब व्यवहार नहीं से पूछो, उसका विषय है। कोई शिक्षा मंत्री से प्रश्न करे, क्यों साहब इस साल कितना अनाज उत्पन्न हुआ है अपने देश? तो वही खाद्य मंत्री से पूछो, हम क्या करें? कृषि मंत्री से पूछो इस साल कितनी नई फैक्ट्रियां लगी हैं, कितना बढ़ गया व्यापार अपना उद्योग, तो उद्योग मंत्री से पूछो, हम क्या बताएंगे? शिक्षा के संबंध का प्रश्न हो तो हम बताएंगे कि हमारे गांव गांव में इतने विद्यालय और खुल गए, इतने प्राइमरी थे सो मिडिल हो गए, इतने मिडिल थे तो इतने हो गए, और पिछली साल इतने बच्चे ने एडमिशन लिया था, इस साल इतने करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो बताया। आंकड़े उसके पास होंगे, शिक्षा मंत्री के पास। कृषि मंत्री से पूछे तो साहब अपने देश में कितने बच्चे साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं, क्या है, तो वही हमारा ऐसा नहीं। शुद्ध नए से पूछो कितने हैं, तो बालक के क्या इंद्रियां, हमारा विषय ही नहीं, हम क्या करें? तुम अपने को कितने इंद्रिय रूप देखो, हम तो अतीन्द्रिय देखते सब। तो व्यवहार नय की आजीविका, जो बाहर की आजीविका है, वो व्यवहार नय से पूछो, क्या कहेगा व्यवहार नय? बोलो, इसमें भी निशंक होना चाहिए। ये भी आसव और बंध तत्व हैं। तो ज्ञानी जीव जानते हैं कि आजीविका पूर्ण प्रमाण मिलती है। बड़ी सुंदर चर्चा श्रावकाचार्य की टीका में पंडित जी ने की है, सदाशिवदास जी। क्या देखो, पुण्य उदय प्रमाण तुम्हें आजीविका मिली है, अब तुम उसे अपने प्रमाद से
व्यसनों से, बेईमानी से, अन्याय से, काम चोरी से बिगाड़ो मत। नौकरी बढ़िया लगी लगाई नौकरी, उसने लापरवाही करी, छूट गए। किसी व्यसन में फंस गया और उसको पता पड़ा, नौकरी से सस्पेंड, निकाल दिया। बहुत सुंदर बात कही है। आज पुण्य के उदय से आजीविका मिलती है, पाप के परिणाम से भी आजीविका बिगड़ जाएगी। बढ़िया दुकान चलती थी, पिताजी बहुत अच्छी दुकान छोड़ गए थे, लड़के ने सोचा, बातों में आ गया, वहीं दुकान पर 4 दोस्त बैठे ताश खेलने लगा। थोड़े दिन में दुकान चौपट। लौकिक दृष्टि से वो 5 छूते हैं देहरी के आजीविका के, तो 5 छूने का मतलब 5 छूना नहीं है, मतलब वहां बैठ करके तुम तम्बाकू खाओगे, ताश खेलोगे, विकथा करोगे। आजकल की भाषा कहते हैं तो वहीं बैठ करके अपने मोबाइल में दुनिया की उल्टे सीधे काम करोगे, आजीविका बिगड़ जाएगी तुम्हारी। क्यों? दुकान पर, ग्राहक पर, माल पर, आन पर, आवक पर, जावक पर कोई ध्यान ही नहीं रहेगा, तुम्हारा नजर तो वहां रह गई। तो करना नहीं, वो क्या कहेगा कि भैया उस पाप के परिणाम से तुम्हारे पाप का उत्कर्षण हो गया, पुण्य का अपकर्षण हो गया। दुकान की देखा तो साहब का 4 जी में लिखी है, भैया पुण्य उदय प्रमाण तुम्हें जो आजीविका मिली है, उसको अब तुम अपने पाप के परिणाम से, व्यसनों के परिणाम से, विषयासक्ति से, लापरवाही से बिगाड़ो मत। वो व्यापार की आजीविका की बात हो गई। इस वाक्य के 10 वाक्य बना लेना बैठ करके। दूसरा तो बना, पुण्य के उदय से आज तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य मिला है, धर्म साधन करने योग्य देह मिली है। अब तुम लापरवाही से उल्टा सीधा खाओ पियो, चाहे जब खाओ पियो, चाहे जैसा खाओ पियो, आलसी होकर के पड़े रहो, उल्टा उल्टा सोचते रहो, विकथा करते रहो, व्यसनों में आसक्त रहो, विषयों में आसक्त रहो, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा कल तुम्हारा। पंगतों में खाने के बाद लोग जल्दी बीमार हो जाते, क्यों? बस जल्दी जल्दी खूब खाया, उल्टा सीधा। तो कहने वाले कह भी देते, भैया माल पड़ा हुआ पेट थोड़ी पड़ा है, क्या करते क्या हो तुम? ये तो समझ रहे हो? हाँ, मुफ्त में जैसे कोई चीज मिले तो अभी बिना जरूरत के नहीं लेना चाहिए। लापरवाही से उस सरकारी संपत्ति को, सामाजिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वो तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारे ऊपर टैक्स बढ़ेंगे और क्या होगा। समझ में आया ना? तो आजीविका बिगड़ने का कारण तो तुम पहचानते ही नहीं हैं। और जाने पड़ोस में दुकान खोल रही, सुबह से ईर्ष्या कर रही, लड़मड़े, तो बस ऐसे थोड़ी आजीविका तुम बनाओगे। निश्चय से तो आत्मा की आजीविका ऐसी सुंदर है कि अपने अंतर में, तुम्हारे सर्वांग में ये समझो अच्छे आनंद भरा हुआ है। मोह को छोड़कर अपने आनंद का वेदन करो और अनंत काल तक आनंदित रहो। इस आजीविका को तुम ही मोह से बिगाड़ो तो बिगाड़ो, बाद बाकी कोई बिगाड़ने वाला नहीं। और व्यवहार की आजीविका भी जब पाप के परिणाम से बिगड़ती है तो पाप का उदय उसमें निमित्त होता है। मुख्य रूप से लेना पाप का परिणाम। चूरन के पुर ना बसें,
सरल स्वभावी हो, ताके गर्भ संपदा, जो सत्यवादी हो, ईमानदार हो, मेहनती हो, सबका चार्जी में लिखा है। शीलवान हो, संतोषी हो, निष्प्रही हो, उसके लिए आजीविका दुर्लभ नहीं है। उदय प्रमाण थोड़ी बहुत मिल ही जाएगी। देखो भाई, अपना काम बनाने वाले भी तुम ही हो और बिगाड़ने वाले भी तुम ही हो। तुम्हें किसी ने दुखी भी नहीं किया है और कोई सुखी भी नहीं करेगा। अपने ही ज्ञानमय भाव से सुखी और अपने ही अज्ञानमय भाव से दुखी, ये अंतर की बात है। इसी प्रकार उग्गल कम्मा दीनम कर्ता व्यवहार दो दुनिश्चय। तुम अपनी व्यवस्था को स्वयं बिगाड़ने वाले हो और तुम ही बनाने वाले हो। लापरवाही करोगे तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तुम्हारी आजीविका बिगड़ जाएगी। कर्णान योग पुरानी बात बताएगा। किसी की आजीविका तुमने बिगाड़ी होगी, किसी की चलती आजीविका को देख करके तुमने ईर्ष्या की होगी, तो अब तुम्हारी आजीविका उस कर्म के उदय से तो बिगड़ेगी। उसमें क्या करोगे तुम? और तुमने किसी की आजीविका लगाई होगी, किसी की आजीविका बिगाड़ी नहीं होगी, किसी की आजीविका बन गई होगी, तो तुमने चलो भाई अच्छा रहा, अपने दाल रोटी खाने लगा, चलो बढ़िया मकान बन गया, अपने आराम से चलो बढ़िया रहे, कोई दिक्कत बढ़िया। अब बेटा धर्म में लगे रहना। इस प्रकार का भाव रखा होगा तो तुम्हारी आजीविका को बिगाड़ने वाला कोई नहीं है, ये ध्यान रखना। पूर्व कर्म का उदय भी ये समझो असमर्थ है, असमर्थ निमित्त है। वर्तमान का जो पाप का परिणाम है वो है प्रबल निमित्त। वर्तमान का जो पाप का परिणाम है वह है प्रबल निमित्त। समझ में आया? अब ऐसे वस्तु स्वरूप की सिद्धांत नहीं है, समझ नहीं है, उसमें निशंकता नहीं है और भयभीत हो रहा है। जैसे एक दृष्टांत दिया था, अपने अजर अमर आत्म स्वभाव को न समझे और मरने से डरे, तो अभी मरण थोड़ी टलेगा, कुमरण और हो जाए। ऐसे ही इस वस्तु व्यवस्था को, निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी न समझे और केवल हमारी आजीविका न बिगड़ जाए, हमारे इष्ट का वियोग न हो जाए, हमारे अनिष्ट का संयोग न हो जाए, हमसे कोई कुछ कहे नहीं, हमारी स्वास्थ्य खराब न हो जाए, हमारा ये न हो जाए, बस केवल भयभीत भयभीत रहे, तो ऐसे काम नहीं चलता। सहयोग के लिए कमर कस के तैयार रहो। अच्छे कार्यों में सहयोग करने के लिए कमर कस के तैयार रहो। सच्ची कह रहे, जिंदगी भर कमर नहीं दर्द करेगी। अब तुम कमर मटका चल रहे, हाथ मटका चल रहे, तो अब हम क्या करें? आंख मटका के चल रहे, गर्दन मटका के चल रही, तो सर्वाइकल दर्द होंगे होंगे। सुन रहे हो बाल बच्चे?
किसी की पढ़ाई में अंतराय करोगे, किसी को बातों में लेकर के बताओ। एक लड़का तैयार हुआ और उसने 4 को फुसलाया और चल दिया। जिसने फुसलाया उसको कितना पाप बंद होगा उसको पता नहीं। जो उसकी बातों में आ गए वे तो ठीक ही है, चाहे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अपना हित अहित स्वयं देखो। जैसे यात्रा करते हो, लिखा होता है ट्रेन में बस में, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। ऐसे ही आपसे दुनिया के लोग चाहे जैसी बातें करने वाले मिलेंगे, आप चाहे किसी का विश्वास मत कर रहे हैं, अपने हित की चिंता, अपने हित का उपाय स्वयं करें। तो आपको समझ में आया, आजीविका बिगड़ने के जो कारण हैं उसी तरह से स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण। तबीयत खराब रहती है, अरे खूब सेवा करो, देखो तबीयत खराब ठीक होती है। हमने आपसे कितनी कहा, औषधि खाने से तबीयत ठीक होने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन औषधि दान करते हैं उनको तो निरोगता मिलती ही है। पढ़ लो, शास्त्र में लिखा है औषधि दान करने वालों को निरोग शरीर मिलता है। आहार दान करने वाले भोग भूमि में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, उन्हें भोजन की परेशानी कभी नहीं पड़ेगी। चक्रवर्ती के घर जन्म लिया है, हजारों को भोजन करा के तब भोजन करें। माने हजारों लोग खड़े हैं भोजन कराने के लिए। भोजन के लिए वे ही परेशान होते हैं जिन्होंने कभी आहार दान नहीं दिया है। क्या करें, क्या खाएं आज का, और नहीं तो चाहे कहीं चले जाओ, आहार दान जो करते हैं उनको भोजन के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। औषधि दान करते हैं उन जीवों को बीमार नहीं होना पड़ेगा। ज्ञान दान करते हैं वे मूढ़ नहीं होंगे, असंगी पर्यायों में नहीं आएंगे। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं जो कमजोर बच्चे हैं उनको साथ में लेकर के उनका होमवर्क पूरा कर दो, लाओ हम तुम्हें समझा दें, आओ तुम्हें याद करा दें, तुम्हारा दौड़ जाएगा, उसको सीख जाएगा। ऐसे बच्चे अपने आप होशियार हो जाएंगे। तो पुण्य के वजह से तुमको स्वास्थ्य हुआ मिला है, अब उसे उल्टा सीधा खा पी करके आलसी जीवन जी करके विषयों में आसक्त होकर के बिगाड़ो मत। तीसरा वाक्य बोलो। अरे हमें मालूम है होमवर्क घर क्या करोगे, यहीं कर लो। तीसरा वाक्य बोलो। महापुण्य के उदय से बुद्धि मिली है, ज्ञान का क्षरोक्षम हुआ है, दुनिया की बातों में मत आओ, उल्टी सीधी वह विकथाएं मत करो, विषयों में आसक्त नहीं हो, ज्ञानावरण के बंध के कारण है। तत्पुरुष निंदा मात्सर्य त्रय आसाधन उपघात। ईर्षा मत करो, छिपाओ मत ज्ञान को, खूब बांटो। कोई जिज्ञासु हो उसको बांटो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बच्चा कहे हम क्या पढ़ा, अरे छोटे बच्चे को ओमकार मंत्र तो सिखा सकते हो, वीर प्रभु की संतान तो सिखा सकते हो, चतार मंगल सिखा सकते हो, ओलम सिखा सकते हो, गिनती सिखा सकते हो, पहाड़े सिखा सकते हो, जोड़वा की गुणा भाग सिखा सकते हो। जरूरी है कि तुम इतनी बड़ी किताबें पढ़ा लो। तुम तो 2 दिन करते हो, बाद में भूल जाते हो, हंसी मजाक में टाल देते हो। हम क्या करें, हमने तो कहा था बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की पाठशाला बड़े क्लास के बच्चों पर लिलवा, एक एक बच्चा एक एक को पढ़ाए, न उदम मचेगा न कुछ होगा, और वो पढ़ाएगा, वो सीखेगा, तुम्हारी मेहनत बचेगी। तुम्हें केवल बैठ करके अनुशासन करना है, क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा।
उसके बाद फिर उनको पढ़ने बच्चे जल्दी आई जाते हैं। वैसे एक एक के जो में एक एक बच्चा कर दो, दो दो बच्चे कर दो, बस ले तुम इनको पढ़ा सका। मैं जीव हूँ, शरीर अजीब है, जी तो सिखा लेंगे छोटे छोटे। तुम्हारी मेहनत बच्चा है, तुम बड़े बच्चों को पढ़ाना। छोटा बड़े को भी दान दे, बड़े छोटे को दान दे, तो बड़ा का क्या किसी तो भगवान दान देने आएंगे क्या? सर्व प्रकार से बड़े तो वे ही हैं। अरे लोक में तो कोई किसी से छोटा है, कोई किसी से बड़ा है। तो ज्ञानी निशंक होता है कि जो कुछ भी अपना बिगाड़ सुधार होता है वह अपने परिणामों से होता है। अपना भला बुरा अपने परिणामों से होता है, इसलिए परिणाम मत बिगाड़ना। तुम सुनकर के टाल दोगे किसी की बातें, कल तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा तो वो सुनकर के टाल देगा, फिर तुम्हें बुरा लगेगा। हमारी कोई सुनता नहीं, हमारा कोई ध्यान नहीं रखता, तो अभी तुम किसी की बातों पर ध्यान मत दो। अभी तुम किसी की बातों पर ध्यान नहीं दोगे, गुरुजनों की बातों पर ध्यान नहीं दोगे और अपना जीवन नहीं सुधारोगे, कल तुम्हारी बातों पर कोई ध्यान नहीं देगा, फिर तुम क्या करोगे? भाई अपने खेत में जो बोओगे सो ही काटेगा। इसलिए बोनी के समय में बहुत विचार करना, सावधानी पूर्वक उपयोग पूर्वक बोनी करना। शास्त्रीय भाषा में क्या लिखा है? बंद समय तू चेत रे प्राणी, उदय समय क्या चिंत। उदय के समय चिंता करोगे उससे क्या होगा? बंद का समय भी है, इसलिए चेत जाओ। अपनी शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए। आत्म ध्यान में भी मत छिपाओ, आत्म ज्ञान में भी मत छिपाओ, दान में भी मत छिपाओ, पूजा में भी छिपाओ, सेवा में भी मत छिपाओ। शक्ति को छिपाओ मत बिल्कुल। कल क्या कहा था? ये तो निरावरण तत्व है और हमारा साध्य भी निरावरण है, छिपाने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो छिपा छिपा करके, दोषों को छिपा छिपा करके धर्मात्मा दिखना चाहते हैं, सुखी दिखना चाहते हैं, नहीं, वे कभी सुखी नहीं होते, धर्मात्मा नहीं होते। कितनी बड़ी गलती हो जाए, घबराओ मत, छिपाओ नहीं, उसको कह दो जाकर के। तुम्हारी भूल से कोई चीज ऐसी खाने में आ गई कि वो जहरीली थी, अब तुम अगर कह दोगे तो झट से तुम्हारी उल्टी करा करके तुमको बचा सकता है कोई, और तुमने को गुस्सा होने अगर अम्मा कहो मती तो खाओगे, फिर मर जाओगे और क्या होगा? कोई काम बिगड़ गया, टूट गया, फूट गया, गिर गया, कहियो मती ताऊ से। अगर नहीं कहोगे तो क्या होगा बताओ? बिगड़ जाओगे। बहुत पुण्य के वजह से तुम्हें दिमाग मिला है, बुद्धि मिली है, ज्यादा उल्टी बुद्धि मत चला। घोड़े जैसी सुना था, घोड़े ने बैल से कहा, काय को जुतो रहतो है, बहाने कर दे, एक आध दिन तो बहाने कर दे, मत उठना, मत कुछ खाना पीना, बाद में फिर खा लेना। और वो राजा तो सुन रहा था, तो उसने क्या, जो बैल को आया उठाने के लिए, जोतने के लिए, तो वो उठा ही नहीं एक बैल। साहब वो तो बीमार हो गया, उठता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है, पानी और छानी भी सूंघता नहीं है। कोई बात नहीं है, एक काम करो, बैल की जगह घोड़े को जोत लो। समझ में आया? तो बैल की जगह घोड़े को जोत दिया,
अब घोड़े को कहाँ अभ्यास, बेचारा दिन भर थक गया, पस्त हो गया, शाम को आकर के बैल से कहता है आज बहाने चल गए, कल नहीं चलेंगे, कल बहाने बढ़ेगा तो वे कसाई को बेच देंगे, मर जाएगा। सो हंसी आ गई कि देखो तो भाई ये क्या है, बुद्धि बिगाड़ो मत। तुम बुद्धिमान हो तो किसी को उल्टी सलाह मत दो। अरे बुद्धिमान से सलाह ले दे तो उल्टी सलाह मत दो। रायचंद जी ने कहा ना, खोटी सलाह नहीं दूं। तुम काहे को लगी रहे तो तुम अपने आराम से रहो, ये खोटी सलाह मत दो। अरे तुम तो लगते नहीं और लगने वाले को और रोक रहे हो। हमने देखा है कई मजदूर काम करते ना, तू काहे को रखो, तो क्या करने, लेकिन ऐसे लोगों की हमने दुर्दशा होती हुई देखी है। ऐसे लोगों की दुर्दशा होते हुए भी देखी है। पढ़ी तो शास्त्र में अलग है, लेकिन दुर्दशा होते हुए भी देखी है। तो बहुत पुण्य के उदय से बुद्धि मिली है। किसी को खोटी सलाह दे करके बहाने बनाने में बुद्धि में चला, काम करने में बुद्धि चला। उस दिन कहा था ना, बहाना नहीं, वो हम कर नहीं पाए। अरे कल, आज से सोचो कल जाकर के पहुंचना है तो करके कैसे ले जाएं, इस बात को सोचो। वो हम कर नहीं पाए थे, ध्यान नहीं रहो, मैं भूल गए थे, पहले कर लो उस काम को। शनिवार का दिन था, बच्चे से कहा बेटा होमवर्क कर लो, बोले कल की तो छुट्टी है। ये अच्छा नहीं है सोच। होमवर्क पूरा कर दो, कल का दिन दोहराने को मिल जाए, कल पता नहीं कौन सा काम लग गो। उस कल की छुट्टी के भरोसे तुमने आज काम किया नहीं, आज लापरवाही करते रहे और कल फिर बोझा आ गया। वो छुट्टी का तुम्हारा पूरा का पूरा ये समझो। अब तुम्हारी भाषा में तो छुट्टी में आनंद मानते हैं ना, तो ये समझो पूरा दिन छुट्टी का जो आनंद था सब खत्म हो गया। होमवर्क करना, होमवर्क करना, होमवर्क करना, होमवर्क करना, होमवर्क करना, और संध्या हो गई, छुट्टी पूरी निकल गई। और अब बैठे होमवर्क को चिड़चिड़ा रहे। आज तो छुट्टी थी, दिन भर क्या किया तुमने, अब का जवाब दे छुट्टी। क्या कहा, बहाने बनाने में बुद्धि मत चलाओ, बुद्धि बिगड़ जाएगी। खराब बर्तन में दूध रख जाओगे तो दूध बिगड़ जाएगा। ऐसे खराब कामों में अपनी बुद्धि को लगाओगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। जोलो दिए तेरी काऊ रो सोन घेरी, जोलो जरा ना नहीं आवे जासों पराधीन परे, जोनो कान माने रामा, बुद्धि ना बिगड़ जाए, ऐसी लिखा उसने। बुद्धि बिगड़ जाती है फिर तुम्हारी, शरीर में ज्यादा उपयोग किया तो बुद्धि बिगड़ जाएगी, विषयों में चले जाएगा तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। अब देखो राजा कैसी बुद्धि बिगड़ गई सत्येंद्र राजा से। क्या काष्टांगर को राज दे दो, अपना आराम से अपने महल में रहेंगे। ये बुद्धि तो बिगड़ी तो गई, और क्या हुआ, उसी के कारण उसका मरण हुआ। अब वो तो समझदार था, मोह के उदय में ऐसा काम बन गया तो उसने पीछे से किसी को दोष नहीं दिया और समाधि भी कर ली। लेकिन विचार करो, बुद्धि बिगड़ने का मतलब समझ गए, उल्टा दिमाग मत चलाओ, ये कहने का मतलब तुम्हारी भाषा में बोल रहे हम, उल्टा मत सोचो। कभी गुरुजनों से कपट मत करो, गुरु सो कपट मित्र सो चोरी, आया ना, ये लौकिक नीति है। कपट मत करो, कभी बहाने मत दो, बहाने मत बनाओ, सफाई मत दो। क्या पुण्य के उदय से मिली है बुद्धि तुम्हें, बिगाड़ो मत। बढ़िया शास्त्र का दृष्टांत तो बता दो इसको।
अपन तो इतना ही स्वाध्याय कर पाते एक आध लाइन का। बढ़िया साच का दृष्टांत होता, ये मनुष्य पर्याय कहने गन्ने के समान है? कहना पोड़ा पड़ा हाथी अच्छी से तो रोवे। ये मनुष्य पर्याय कहने गन्ने के समान है। ऊपर का भाग फीका है, बचपन में समझ नहीं है उतनी, और बुढ़ापे का भाग कर्रा समझ लो। शरीर शिथिल हो गया, बुद्धि भी शिथिल हो जाती है प्राय। लेकिन जो जीव संयम का धारण करते हैं, संयम पूर्वक रहते हैं, उनकी बुद्धि नहीं बिगड़ती। और ध्यान रखना, शरीर बिगड़ गया बुद्धि नहीं बिगड़ा तो कोई नुकसान नहीं, और बुद्धि बिगड़ गई शरीर ठीक भी रहेगा तो अभी कोई फायदा नहीं हुआ। बुद्धि बिगड़ी सो दुख ही दुख है। हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ, मनुष्य पर्याय कहने गन पौड़े के समान है, कहने गन्ने के समान है, बीच का भाग कहना है। कोई रसना इंद्री का लोलुपी उसे चूसे तो क्या स्वाद आएगा, कितना आएगा, लेकिन उसका कोई सदुपयोग है कि नहीं? कि है। उसकी पोड़ों को बो देवो, फले अनंत जो धर्म ज्ञान में भूम विषय वो है। काना पोड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। पछताने पर भी यह घड़ी फिर हाथ नहीं आए, पीछे से पश्चाताप भी होगा, अब कहा करें गलती हो गई, लेकिन ये गलती ऐसी है फिर दोबारा मुश्किल पड़ जाएगा सुधारना। हालांकि गलती की कोई बात नहीं है, गलती समझ में आ गई तो सुधारना बहुत आसान है। 96,000 रानियों को छोड़ करके ऐसे चल दिए, हजारों पुत्र, 6 खंड का राज, तुम्हारे तो है का। वो गलती सुधर गई, फिर सुधर गई हुई। लोग की दृष्टि से नहीं सुधर सकते। लोग क्या कहेंगे? नेम कुमार से पूछो लोग क्या कहेंगे, लेकिन बेरा क्या गए, चले गए, गज कुमार चले गए, जम्बू कुमार चले गए, लोग क्या कहेंगे? लोगों को जो कहना हो सो कहा, हमारे दुख में थोड़ी बांट लेंगे लोग। तुम इतनी बड़ी आदमी, अब तुम मजबूरी करोगे, लोग क्या कहेंगे? तो लोग का खाए दे जाएगा। जब हमारी स्थिति बिगड़ गई, परेशानी हो गई, तो अब मजबूरी करे, कब चोरी तो नहीं कर रहे, भीख तो नहीं मांग रहे। तुम्हें इतनी बड़ी, अब तुम छोटे दुकान छोटे धंधों करोगे तो आदमी क्या कहेगा? आप कहेगो का आदमी का खाए भी दे जाएगो का, लौकिक में कह देते हैं, बांट लेगा क्या? उल्टा मत सोचो। बहुत महाभाग्य से तुम्हें बुद्धि मिली है। इस बुद्धि को विषयों में लगा करके बिगाड़ो मत, विषयों में लगाओगे बिगड़ जाएगी बुद्धि। हरिवंश पुराण कल देख रहे थे दोपहर में, इसमें एक दृष्टांत है। पानी कभी उल्टा नहीं चलता, ऐसे सीधे ही सीधा चलेगा, उल्टा थोड़ी ऐसा चलेगा। उसको भी कीचड़ जैसे बिगाड़ देती है, मैला कर देती है। ऐसे ही ये लक्ष्मी बिगाड़ कर देती है, अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि बिगाड़ देती है। जिनका मन मिला है, धर्म बुद्धि वाले जीव हैं, धर्म बुद्धि है, मन मिला है, ऐसे जीवों की भी बुद्धि बिगड़ जाती है। बाहुबली और भरत कितना प्रेम भाई भाई, और तद्व मोक्षगामी दोनों, और तो भी आमने सामने आकर के खड़े हो गए। ये कथाएं ऐसी हैं।
समान योग में निमित्त का कथन है तो करने का लक्ष्मी परस्पर में राज्य लक्ष्मी, और पीछे से वही करना पड़ा बाहुबली को। त्याग, त्याग ही समाधान है। त्याग कर दिया, काम खत्म हो गया। पहले ही कर देती, अरे भाई कर देते, ये उनको दोष मत दे, तुम कर पा तो कर ले पहले। एक पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकता, इसलिए दूसरों को दोष देखने की बात नहीं है, उन महापुरुषों की निंदा करने की बात नहीं है, उनके उदाहरण से स्वच्छंद होने की बात नहीं है, लेकिन विचार करो, त्याग ही तो समाधान है। और हम कह रहे हैं देखो बाहुबली तो त्याग करके चले ही गए, उस त्याग का फल क्या आया? झुकाने वाला स्वयं झुक गया। भरत चक्रवर्ती जाकर के चरणों में झुक गए बाहुबली के में। अब हम भरत चक्रवर्ती की बात कर रहे, अंत में बेव तो छोड़ के ही गए। अंत में वो 6 खंड का साम्राज्य छोड़ के गए। अरे उस राजा की तरह कह देते हमको बलि नहीं चढ़ानी है, जहां हमें वहीं हमारा राज्य, हमको नगर का दरवाजा गिर जाता गिर जाता, हमें कोई मतलब नहीं, हमें नहीं चाहिए। बलि चढ़ा करके हम नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, जहां हमें वहीं हमारा नगर है, वहीं हमारी प्रजा, वहीं हमारा राज्य, हमें नहीं जरूरत है कि राज्य। बोलो, हो सकता था हैं? परीक्षा के लिए सारा घटना घट रही थी, इतना कहना हुआ राजा का, और उस वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी। नगर देवता कहता कि द्वार तो तुम्हारी परीक्षा के लिए हम गिराते थे, अब तुम जाओ निर्विघ्न अपने नगर में प्रवेश करो। चक्रवर्ती का चक्र रुक गया। चक्र कह दे चक्रवर्ती नहीं, हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए, हम जे चले, कौन रोकता? लेकिन वो रागांश बाकी था ना, रागांश वो रोक रहा था। ताकत चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, इसमें अयोग का त्याग करने में पुरुषार्थ चाहिए, राग का त्याग करने में पुरुषार्थ चाहिए, विषयों का त्याग करने में पुरुषार्थ चाहिए। भाई भाई में, पिता पुत्र में जिनका मन मिल रहा है, ऐसे शब्द लिखे, जिनका मन मिल रहा है उनमें भी वैर उत्पन्न कर देती है लक्ष्मी, उनके भी मन को मलिन कर देती है। विषयों के प्रसंग में लिखा, वो कौन सा राजा था? सुमुख राजा था बनमाली, जैसे तुम्हारा मधु राजा और उसका चंद्रप्रभा का है, ऐसे ही सुमुख राजा और वो बनमाला का था, वैसे ही प्रसंग बना हरवंश पुराण में। बता, जैसे ही उस राजा ने उस बनमाला को देखा, उसका चित्त विमोहित हो गया, उसका चित्त विमोहित हो गया, और संयोग की बात बनमाला का भी चित्त विमोहित हो गया, और उसका चित्त कहीं लगा नहीं। अब सोच रहा बनमाला कैसे मिले, बनमाला कैसे मिले, बनमाला कैसे मिले, और वो भी उधर सोच रही है सुमुख राजा कैसे मिले। उस प्रसंग में लिखा है। फिर वो मंत्री ने कहा तो दूती को भेजा, फिर बनमाला पहुंची, वो सब अलग प्रसंग है। ग्रंथकार कहते हैं कि ये विषय ऐसे न्यायवान राजा की भी बुद्धि को बिगाड़ दी। कैसा न्यायवान राजा था वो? मंत्री से क्या कह रहा है? यद्यपि मैं जानता हूं ये कार्य मेरे योग्य नहीं है। वो सुमुख राजा क्या कह रहा है? मंत्री, यद्यपि मैं जानता हूं ये कार्य मेरे योग्य नहीं है। अरे व्यभिचार को रोकना मेरा काम है, व्यभिचार में प्रवर्तना मेरा कार्य नहीं है, ये कार्य मेरे योग्य नहीं है, तो मैं क्या करूं? ये कहता, मैं क्या करूं, मेरा चित्त अब बस में नहीं है। तुमसे ये कहें अब तुम हमारा जीवन चाहते हो तो मिलाओ, अब मोह में तो जाकर के तो जो धर्म बुद्धि वाले जीव हैं, न्यायवान जीव हैं, विषय उनकी भी बुद्धि को बिगाड़ दिए हैं। सत्येंद्र राजा की, सुमुख की, मधु राजा की। मधु राजा का तो फिर प्रसंग ही बना है। एक दिन राजा देर में आया,
तो रानी चंद्रप्रभा ने पूछा, क्यों इतनी देर क्यों लगी है? भोजन को कितनी देर हो? बोले क्या करें, आज वो एक परस्त्री सेविका न्याय का प्रकरण आ गया था सामने, उसको निपटाने में। बोले उसको तो पुरस्कार देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। बोले क्या कहते? बोले दूसरों के लिए ही कहते, तुमने भी तो यही काम किया। और बस राजा को वैराग्य होने लगा, छटपटाहट होनी, हाय हाय मैंने यह क्या किया। समझ में आना? तो ये जो अत्यंत न्याय, रावण कितना न्यायवान था और बुद्धि बिगड़। इसलिए हमने ये प्रसंग लिया, विषयों की अभिलाषा से बुद्धि बिगड़ जाती है, विषयों की तीव्रता से बुद्धि बिगड़ जाती है, आसक्ति से बिल्कुल भ्रष्ट ही हो जाती है। समझिए ये भ्रष्ट करने वाले हैं हमें अपने मार्ग। मोड़ पर और ढाल पर ड्राइवर की परीक्षा होती है। सपाट में तो चाह को ले चलो ये नेका दे, ऐसे पकड़ पकड़ने का दे, लेकिन मोड़ पर और ढाल पर तो ये ढाल का समय है, तुम्हारी परिणति किधर ढल रही है विषयों में। और जीवन के मोड़ पे खड़े हो, मोड़ पे खड़े हो। अब जरा से उधर गए तो जिंदगी पूरी गई काम से, और जरा से बच गए तो जिंदगी बच गई। मोड़ पर और ढाल पर सावधान रहना, सावधानी से चलाना। ज्ञानारंभ में भगवती आराधना में वृद्ध सेवा वैसे ही थोड़ी की सेवा माने गोड़ दावत रहो उनके और बेदब्बात रहे, इसका अर्थ ये थोड़ी है। सेवा का से सीखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? विकारों को कैसे जीता जाता है। तो बनाना महापुण्य के उदय से तुम्हें बढ़िया भोजन मिला, सामने थाली आ गई, पुण्य का उदय है तभी तो मिल गई, चाय का के सामने तो नहीं आया। अब तुम्हें गुस्सा आई है, या तुमने किसी ने कुछ कह दिया, या उसमें जरा नमक कम हो गया, या तुम्हारे मन की एक चीज नहीं बन पाई, अब तुम बिगाड़ो मत उसको, भूखे रहोगे और कुछ नहीं। लड्डू भी गया, भूखा भी रहा, बिच्छू ने भी काटा, तुम्हारे बाल बोध में है। तो भोजन करते समय ये मत सोचो तुम्हारी पुण्य के उदय प्रमाण जो कुछ भी तुम्हें मिल गया है, पहला नियम है, पहला नियम भोजन का। बाद बाकी रसी बाद में कर लेना, तुम जो कुछ भी करना है उन उधर बाद में कर लेना। व्रत पर संख्यान और नियम, हम एक ही बार की पसाई खाते हैं, हम फलाना करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये क्या चीज, ये सब बाद में कर लेना। पहला नियम है जो आपको अपने नियम के अनुकूल मिला है, बहुत शांति और संतोष से उसको ग्रहण करो, अपनी आवश्यकता प्रमाण। और मन बिगाड़ करके खाओगे तो घी भी जहर का काम करेगा, और अच्छे मन से पानी भी तुम पी लेना, दूध का काम करेगा। ये चिकित्सा विज्ञान की बातें हैं, बिगाड़ो मत, है समझ में आना। तो जो भी पुण्य के उदय से आपको मिला है 10 वाक्य बना लेना, सब अपनी अपनी कॉपी में लिखना, जब जिसको टाइम मिले। समझ में आना, बिगाड़ो मत। आजीविका बिगड़ने का भय करता है, आजीविका न बिगड़ जाए इसका उपाय कर। स्वास्थ्य बिगड़ने का भय करता है, स्वास्थ्य न बिगड़े इसका उपाय कर। अज्ञानी भयभीत होते हैं, ज्ञानी सावधान होते हैं, उपाय करते हैं। अज्ञानी चिंता करते हैं, ज्ञानी उपाय करते हैं। बिल्कुल निष्प्रय भाव से भगवान के वचनों में निशंक होकर के तुम छोड़ दो, जैसे वैद्य के प्रति निशंक होकर के वो दवाई खा लेते हैं, ऐसे ये जिन वचनों में निशंक होकर के इस मार्ग में लग जा। सेवा, साधना, समाधि। समाधि का समय है, समाधि करो, नहीं तो साधना करो। साधना बिना समाधि नहीं होगी, और सेवा के बिना तो साधना सीखी भी नहीं जा सकती। आपकी बहुत मोटी बुद्धि है, ये बातें धर्म कार्य में मन नहीं लगता, आप सेवा क्षेत्र अपना लो। एक सेवा क्षेत्र अपना लो कोई भी, आप देखोगे आप चारों ओर से गिरोगे, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, है आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। दृष्टांत दसियों हम बता देंगे।
खूब बीमार बेचारे डरे और सेवा क्षेत्र में लग गए, आज आनंदित हो गए। ये एक औषधालय चलता था हमारे तुम्हारे शिकोबाद में। वैद्य जी बैठे तो एक ब्राह्मण का बेटा था, करीब होगी शायद 25, 30, 26 वर्ष की उम्र, 28 की हो। टीबी हो गई, इलाज कराने आया था। इधर उधर से घूम घाम करके आया तो फिर आया तो बहुत मरीज आते थे वैद्य जी अकेले। तो पुड़ियाँ बंधवाने लगा, धीरे पुड़ियाँ बंधवाने लगा, सो रोज आने लगा। फिर वो समझने लगा उसको, फिर वो स्वाध्याय में आने लगा। स्वाध्याय में आने के बाद वो जयपुर पढ़ने चला गया, उसने शास्त्री कर ली, जैन दर्शनाचार्य कर ली। उसके बाद करें सेवता की करें देव सेवा, सुने बैन सोई लय ज्ञान। सेवा का क्षेत्र अपना लो। साधना भी साधकों की सेवा करोगे, साधना सीख जाओगे, और समाधियों की सेवा करोगे तो समाधि सीख जाओगे। सेवा के बिना किसने सीखा है? किताबों से पढ़ पढ़ करके नहीं सीख सकते आप। बिगाड़ो मत, विचार